हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार यानी कि बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 के विषय में। जी हाँ साथियों, आप सभी के मन में एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि आखिर तक इसका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी और रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, इसके पीछे का क्या कारण है। और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है जो मंगल पांडे, उनका क्या बड़ा बयान आया है और आखिर तक रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा और हमको कितना इंतज़ार करना पड़ेगा और इसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहने वाले हैं, कंपटीशन कितने कैंडिडेटों को बीच में था, पेपर का लेवल कैसा था। तो आज हम आपके एक एक क्वेश्चन और आपके एक एक डाउट क्लियर करने वाला हूं आज की वीडियो में बिहार स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा से संबंधित। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो 9 अक्टूबर को आना था, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट नहीं है, ना तो अभी तक रिजल्ट जारी हुआ है। और रिजल्ट का डिले होने के पीछे का क्या कारण है, आखिर तक रिजल्ट क्यों नहीं आया है। 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को 10 भी हो चुका है। अब सबके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि आखिर तक इसका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। 11 अक्टूबर आज हो चुकी है और आज की क्या क्या अपडेट है बीटीएससी नर्स स्टाफ भर्ती परीक्षा को लेकर, वह भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपका बिहार यानी कि बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसका जो रिजल्ट पूरा बनकर तैयार हो चुका है। उसका जो कार्य वो आखिरी स्टेज पर है। एक आध दो दिन के अंदर बिहार स्टाफ नर्स का हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई कितनी नहीं, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में पूरी डिटेल से बात करूंगा। उससे पहले आप सभी को बता दूं कि इस भर्ती परीक्षा में का एग्ज़ाम का लेवल कैसा था यानी कंपटीशन कैसा था। तो मैं आप सभी को बता दूं, जो बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 11,389 पोस्टों के लिए, यानी कि 11,389 पोस्टों के लिए इसका एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें टोटल आवेदन आए थे 95,000। यानी कि इस भर्ती परीक्षा में बहुत कम आवेदन आए थे और जिसके 70% कैंडिडेट इसका एग्ज़ाम देने गए थे। यानी कि हम 95,000 का 60% निकाले, 57,000 के समथिंग कैंडिडेट इसका एग्ज़ाम देने गए थे। जी हाँ साथियों, अब बात कर लेते हैं इसमें कंपटीशन की। कंपटीशन कितने कैंडिडेटों के बीच में था। यदि हम बात करें इस भर्ती परीक्षा में जो कंपटीशन, तो पाँच पाँच कैंडिडेटों के बीच में था। यदि आपको इस भर्ती परीक्षा में स्टाफ नर्स बनना है तो आपको 4 कैंडिडेटों को पछाड़ना पड़ेगा, यानी कि उनको मात देनी पड़ेगी, तब आपका इस भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन होने वाला है। 11,389 पोस्टों में आपकी एक सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम के बारे में। जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 30 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक इसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था बीटीएससी बोर्ड के द्वारा, यानी कि बीटीएससी कार्यालय की तरफ का जो बोर्ड है स्वास्थ्य विभाग द्वारा, यानी बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा इसकी भर्ती परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी। और यदि हम बात करें इसके एग्ज़ाम लेवल का, तो ज़्यादातर एग्ज़ाम का जो लेवल था वो मॉडरेट था। जी हाँ साथियों, यानी कि 30 जुलाई का जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी मॉडरेट था, 31 को हुआ था वो भी मॉडरेट था, 3 को हुआ, 3 अगस्त को वो भी मॉडरेट था। एक आध दो शिफ्टों का थोड़ा बताया जा रहा था कि थोड़ा ईजी था, लेकिन ज़्यादातर जो आपका एग्ज़ाम लेवल था वो मॉडरेट बताया जा रहा था। अब सबके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि आखिर तक इसकी कट ऑफ क्या रहेगी और इसका रिजल्ट आखिर तक कब तक जारी किया जाएगा। क्या आचार संहिता से पहले आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप सभी को, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जब से चुनाव का ऐलान हुआ है तब से बिहार में आचार संहिता लागू कर दी गई है नवंबर के 19 नवंबर तक। उससे पहले आपका रिजल्ट में आएगा या नहीं आएगा और आचार संहिता का क्या प्रभाव पड़ सकता है रिजल्ट पर, वो भी मैं आपको बताऊँगा। यदि हम बात करें इसका एग्ज़ाम जो हुआ था आपका 100 नंबर का इसका एग्ज़ाम हुआ था। जी हाँ साथियों, और इसकी यदि हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए आपका 40% यदि आप आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ साथियों, यूआर कैटेगरी में 40% यानी कि 100 का यदि हम 40% निकालते हैं तो यानी कि 40% यदि हम निकालते हैं तो यानी कि 40 मार्क्स आप आते हैं मिनिमम, तो आप सेफ जोन में हैं। यानी कि इससे कम आएंगे तो आप बिल्कुल बाहर कर दिए जाएंगे।
यदि हम बात करें इसके बीसी की 36% ही आएंगे, यानी कि एबीसी में यदि आपको 34% यदि आपको मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि आप सेफ जोन में है। पीडब्ल्यूडी एससी एसटी की बात करें तो 32%, यानी कि 100 का यदि हम 32% निकालिए या तो आपके 32 मार्क्स तो होने ही होने चाहिए मिनिमम। अब बात कर लेते हैं इसका विदाउट नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ। जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 100 का, उसमें आपको बिना नॉर्मलाइजेशन को ऐड किए हमने कट ऑफ बनाई है। तो यदि आपने अपने अपने आंसर मिला लिए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपका बिहार स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का जो कट ऑफ है वो क्या रह सकता है। यूआर कैटेगरी की बात करें, जो फाइनल कट ऑफ है वो ज़्यादा जा सकते हैं 60 से लेकर 65 तक, एक आध 2 नंबर ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। बीसी की बात करें 55 से लेकर 60 तक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 53 से लेकर 58 तक, ईबीसी की ईडब्ल्यूएस की बता रहा था 53 से लेकर 58 तक, ईबीसी की बात करें तो 50 से लेकर 55 तक। अब बात करें एससी की 45 से लेकर 50 तक, एसटी की बात करें तो 42 से लेकर 47 तक, फीमेल की बात करें 50 से लेकर 55 तक। यदि आपके मार्क्स आते हैं सारी कैटेगरियों में फीमेलों के, तो आपका सिलेक्शन होने वाला है बिहार स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में। अब सबके मन में एक क्वेश्चन बना हुआ है कि आखिर तक इसका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा और रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, रिजल्ट के पीछे डिले होने का क्या कारण है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अभी तक रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही रिजल्ट को लेकर कोई बड़ी अपडेट आएगी तो हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमको आगामी दिनों में आपका रिजल्ट बन देखने को मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है। जब भी रिजल्ट आपको जारी किया जाएगा तो हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन यानी सूचना प्राप्त हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसका स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे मंगल पांडे, उसका क्या बड़ा बयान आया। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो आखिरी चरणों पर है। उसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसको लेकर जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे उसने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जो आगामी दिनों में हम इसका रिजल्ट जारी करेंगे बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी मंत्रिमंडल बैठक से हमारे स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान। जल्दी होगा आपका रिजल्ट जारी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो करना लाइक शेयर। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।